प्रथम नाम अपराध है सताम निंदा। उसी को प्रतिदिन कहा जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट अपराध वही है। अब ये मैं अभी चैतन्य भागवत में पाठ कर रहा था। जो चैतन्य भागवत क्लास अटेंड करते हैं उनको पता है। उसी का ऊपर भी वही निंदा की चर्चा 2-3 दिन चला था। ये बहुत बड़ी विषय है। हमारे भक्ति रस के आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने एक श्लोक में उपदेशामृत में कहें कि जो जिसका मुख से किसी भी प्रकार से कृष्ण इति जस्य गृहीतम मनसा इंद्रियेत, जिनका जिह्वा से कृष्ण नाम किसी भी प्रकार से उच्चारण हो गया, किसके मुंह से कृष्ण का नाम, तो कम से कम उनको मन से आदर देना चाहिए। ये आदर के पात्र है, ये अनादर नहीं होना चाहिए उनको। इसीलिए मैं सादर प्रणाम आप सबके चरण में करता हूँ, क्योंकि आप प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्ण नाम जप करते हैं। क्योंकि मैं अब साक्षात आपको सामने जा कर के पद स्पर्श करके दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता हूँ ऑनलाइन, तो इसलिए आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। क्योंकि रूप गोस्वामी ने आदेश किया हम लोग को, कोई भी व्यक्ति जिसका जिह्वा से एक बार श्री कृष्ण नाम उच्चारित हो जाए, ये आदर के पात्र है। मन शांति दीक्षा चेत, और जो दीक्षा लेकर के नियमबद्ध पूर्वक जप करता है, तो उनको तो केवल मन से नहीं, वाणी से और शरीर से भी करना चाहिए। शुश्रूषया भजन विज्ञा अनन्य मन्य, और जो भजन में और विज्ञता को प्राप्त किया, एक्सपीरियंस्ड है, उनको केवल प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा, उनके सेवा करो। शुश्रूषया, श्रद्धापूर्वक सेवा करो उनको। लेकिन संग किसका लो ना, निंदादि शून्य हृदयम ईप्सित संगलब्धा। एसोसिएशन तो उनका लो जो किसका निंदा नहीं करता। अनिंदित व्यक्ति उन्हीं का ही संग करना चाहिए, वही संग करने के योग्य है। तो निंदा, भक्त निंदा, और जितने प्रकार, ऐसे तो किसी भी प्रकार की निंदा खराब है। चाणक्य नीति में एक नीति आता है कि कोई व्यक्ति अगर एक नीति को अभ्यास कर ले तो संसार में होनहार हो जाएगा। वो क्या कहते हैं वो नीति, कि किसी भी प्रकार से किसी भी समय पर किसी प्रकार की निंदा मत कीजिए, बुराई मत कीजिए। हमारा जिह्वा से किसी भी प्राणी के ऊपर निंदा कभी ना कीजिए। लेकिन हमारा स्वभाव दोष है कि कभी कभी बरबस उच्चारण हो जाता है, निंदा बड़बड़ करके बोलते रहते हैं। तो बोलते हैं कि यह हमारा स्वाभाविक कर्म दोष के संस्कार के कारण हो जाता है। इसी समय में हाथ में व जिह्वा को पकड़ लो 2 मिनट, ताकि निंदा पर चर्चा बुराई बोल ना पावे। तो 1-2 मिनट में शांत हो जाएगा, बच जाओगे। अपने बहुत बड़ी खतरनाक दोष से बच जाओगे। अगर केवल किसी को निंदा ना करो ना, तो संसार में बहुत जल्दी प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने का आशा निश्चित हो जाएंगे। होनहार व्यक्ति केवल एक ही गुण को कोई अपनाए, जस्ट 1 क्वालिटी, क्या, किसी का बुराई कभी ना करे। अच्छा, ये निंदा है क्या चीज? सताम निंदा। निंदा के मतलब हमारा सादा भाषा में चुगली मतलब किसी का पीठ के पीछे उसका आलोचना करना मतलब उसका बुराई करना। अच्छा मत कहना, अच्छा करने से निंदा नहीं होता। किसी के बारे में प्रशंसा करने से निंदा नहीं होता। निंदा प्रशंसा के ऑपोजिट है, विपरीत है। अब सामने जाकर निंदा करो तो गाली हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। सामने नहीं करेंगे, सामने तो निंदा करते ही हैं, लेकिन सामने करने से झगड़ा, वो भी बोलेगा। लेकिन सामने बोलने से और खतरनाक है उनके बारे में दूसरे के पास जाकर फुसफुस करके बोलना।
जिनके बारे में बुरा करना है, जिनकी बुराई बोलना है, उनके सामने नहीं बोलेंगे। नहीं, दूसरे भले आदमी के पास जाकर बुराई बोलना उनका, इसी को कहते हैं चुगली। तो ये बहुत बहुत खतरनाक है गुण। ये चुगली करने वाले के लिए भागवत में कहा गया कि जो चुगली करता है, वो जिसका दोष कहता है, वो दोषी को जितने दंड नहीं मिलना चाहिए, दंड मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, सबसे पहले दंड उसको मिलेगा। ये धर्म का सिद्धांत है, ये धर्म का नीति है कि जो चुगली करेगा सबसे पहले दंड विधान उनको होगा। जो दोष किया उसको धौले दंड ना मिले, इनको मिलेगा। तो हम लोग के धर्म की नीति को जानते नहीं हैं, उसी के शिकार होते हैं। और वही तो जनरल पब्लिक की बात, और उसमें विष्णु भक्त जो वैष्णव है, भक्त हैं, उनको निंदा करना, रे 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 बाप रे बाप। श्री चैतन्य महाप्रभु तो बहुत बड़ी बात कहे, बोली तो पागल हाथी है, बहुत खतरनाक। बोले बाकी कुछ करो, आपके बगीचा, ये जो भक्ति है ना, ये क्रीपर है, बेल है, और बड़े नाजुक है, वेरी डेलिकेट क्रीपर, वेरी वेरी डेलिकेट। थोड़ा सा इधर उधर देखभाल में गड़बड़ हो जाए तो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाएगा। तो बहुत सावधानी से भक्ति लता को ग्रो करना है। हम सब माली है, हम सब गार्डनर है, भक्ति लता को बड़े सावधानी से, सतर्कता से देखभाल करना चाहिए। और इतने सावधानी सतर्कता से देखभाल करते हैं, बढ़ाते हैं। कभी कोई भेड़ बकरी गाय आ जाए तो उसको लिए बाड़ाबंदी करना चाहिए, बाड़ाबंदी करके रखें ताकि कोई उसके पत्थर खाए ना, ठीक से बढ़े। लेकिन अगर कोई पागल हाथी आ जाए, उसको हमारा बाड़ाबंदी काम करेगा उसको? अरे सीमेंट की दीवार को तोड़ जाएगा, घुस जाएगा वो। तो अगर वो घुस गया आपके बगीचा में, और सबसे डेलिकेट जो भक्ति की कृपा है जो लता, अगर उसके पास आ गया तो क्या करेगा? तो वो तो खाएगा नहीं उसको, लेकिन उसका पैर में मचल देगा। उसके हाथी के पैर के नीचे एक बहुत नाजुक लता अगर आ जाए तो क्या हाल होगा आप सब जानते हैं, चटनी हो जाएगा। और कभी कितने पानी दो, खाद दो, बाड़ाबंदी करो, उगेगा नहीं, होएगा नहीं, सत्ता लोप हो जाएगा उसका, दोबारा लाकर लगाना पड़ेगा, है क्या नहीं? वो तो नहीं हो सकता। तो ये पागल हाथी होता है वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, सताम निंदा। दूसरे को बारे में बुराई करते हैं चलता है, लेकिन भक्तों की बुराई, भक्तों की निंदा अगर हम करते हैं तो हमारा भक्ति के जीवन में, भक्ति के बगीचा में पागल के हाथी के प्रवेश करवा देते हैं, और वो बिल्कुल कुचल मुचल देता है, सारे खत्म कर देता है, सारे खत्म कर देता है। तो हमारा जो भी भक्ति संपूर्ण नाश को प्राप्त हो जाता है, ये निंदावाद जब आ जाता है। लेकिन हम अनेक भक्त हैं जो भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये पता नहीं हमको, इसलिए अपराध शून्य है रह कृष्ण नाम। इसमें कहा गया है शास्त्र में, बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तन, तब तना पाइलो कृष्ण प्रदे प्रेम धन। बोलते हैं कि हम, अरे मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मैं तो 6 साल से 6 महीने से कर रहा हूँ, डेली जप सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, जब से विनोद जी ने जप सेशन, जप एकेडमी बना, तब से मैं डेली सुबह आता हूँ, 4 से 6 जप करता हूँ। अरे तब से कब से ना, कई महीना हो गया। अरे कई महीना नहीं, कई साल नहीं, शास्त्र में कहा गया अनेक अनेक जन्म, बहु जन्म, जन्म जन्म, कई जन्म में 50 साल, कई जन्म में 60 साल, 80 साल। क्या किया था ना? करी हरि श्रवण कीर्तन, हरि का ही श्रवण और कीर्तन किया था, और कुछ नहीं किया था। अनेक अनेक जन्म में श्री हरि का, श्री कृष्ण का श्रवण और कीर्तन ही किया था, फिर ना कच्छु नहीं हुआ। अरे ये तो बड़ा खतरनाक है, हम तो घोड़ा आशा रख कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ? बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तन, तबु तना पाइलु कृष्ण पदे प्रेम धन। जो हमारा प्रेम धन प्राप्त करने का आशा था, वो तभी भी नहीं मिला, अनेक जन्म बीत जाने पर भी। क्यों? ना अपराध, तहे अपराध जाना। ये अपराध के कारण कितने जन्म जन्म तक हरि के नाम संकीर्तन श्रवण कीर्तन करने पर भी कुछ फायदा नहीं होगा, सब पानी में चला जाएगा। तो इसलिए सभी जपकर्ता भाईगण बहनगण को मेरा ये अनुरोध है, कृपा करके बड़ी सावधानी बरतना चाहिए।
बड़े सतर्कता से, ताकि अपराध ना बने। और जितने प्रकार के अपराध है श्री भगवत नाम के प्रति, सबसे श्रेष्ठ अपराध है निंदा। निंदा में भक्त निंदा, किसी की निंदा तो करना नहीं चाहिए। सकले सम्मान जाने दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पेड़ पौधा लता पता, सभी में हमारा इष्ट देव श्री ठाकुर कृष्ण का अधिष्ठान है, उन्हीं के सिटिंग प्लेस है। उनकी सिटिंग प्लेस जान के प्रत्येक प्राणी को हम नमस्कार करना चाहिए, भले से प्राणी को नहीं, क्योंकि प्राणी में मेरे प्रभु बैठे हुए हैं, इसी वजह से उनको सम्मान करना चाहिए। और उन निंदा कैसे करे? निंदा तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता निंदा का। तो इस प्रकार कभी भी हमारा स्वभाव, संस्कार, बलवश बलवर्ग हम जो बाध्य करता है किसी को देखने से निंदा करना, क्योंकि कई जन्म से हम यही करते करते आए हैं, इसी में आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं, किसी का निंदा करके, चुगली करके, बुराई करके। ये आदत को छोड़ना पड़ेगा अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं। ये सबसे गंदी आदत है ये, किसी की आलोचना करना, बुराई करना, निंदा करना, इसी को हम सुधारना पड़ेगा। और निंदा मतलब किसी की बुराई करना, किसी की बुरा को हाईलाइट करके बोलना दूसरे के पास जा करके। तो ये जो भक्तों के बारे में इस प्रकार चर्चा, इस प्रकार निंदा की चर्चा, उनके बुराई की चर्चा, ये श्री भगवत नाम के प्रति प्रथम अपराध है। भगवत नाम तुरंत उसको छूट जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं उनके प्रति, फिर उनका सत्संग नहीं करते, बोलते ना तू भक्त का निंदा करता है, ना 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 मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, रुठ जाते हैं। श्री नाम प्रभु रुठ जाते हैं किसी भी भक्त को अगर निंदा करे। तो इसलिए हम लोग को जो भी जप करना चाहते हैं, जप करता है, हम लोग को ये तो बिल्कुल कसम खाना चाहिए, अगर नहीं खाया तो अभी आज ही कसम खाइए कि किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में कम से कम किसी भक्तों को निंदा ना करे। ऐसी भी परिस्थिति कभी कभी आ जाता है, लेकिन फिर भी मेरे मुख से कभी उनके बुराई ना निकले, ये एक प्रकार के कसम खा करके चना के मटक के जीवा को पकड़ लो, कभी कभी आ जाए तो थोड़ी समय बाद ठंडा हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार के एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेना चाहिए हम लोग को। नहीं जान सुनकर तो अनजान में हो जाता है, उसको भी चेक करना पड़ेगा, अनजान में भी नहीं होना चाहिए। आप सच बोलो कि निंदा करना तो खतरनाक है, निंदा सुनना भी खतरनाक है, सेम डिजीज। निंदा करना जितना बीमारी, जितना घातक है, निंदा सुनना भी इतना ही घातक है, सेम फल मिलेगा। नाम प्रभु जो निंदा सुनते हैं उनके भी रुष्ट हो जाते हैं, जो निंदा करते हैं उनके रुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए, निंदकों का संग नहीं करना चाहिए कभी भी। इसलिए रूप गोस्वामी बोले ना 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 इससे संग लब्धा, जिनका हृदय में निंदा आदि शून्यन है, निंदा कभी नहीं करते, उनके दूसरे की आलोचना विचार कुछ नहीं उनके हृदय में, तो उन्हीं के संग करो। नहीं तो जो दूसरे की आलोचना करते हैं, चाहे कितने महान क्यों ना हो, उनसे बच करके रहो, उनके बच। क्यों? क्योंकि निंदा तो करते हैं लेकिन आप सुनते हैं, सेम दोष आपको भी लगेगा। इतना ही अपराध लग जाएगा जब निंदा श्रवण करेंगे। निंदा करना जितने खतरनाक, निंदा श्रवण करना इतने खतरनाक। तो हमारा मनोभाव उस भक्तों के प्रति दुर्बल हो जाता है, घट जाता है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी का निंदा तो नहीं करते हैं, किसी का बुराई तो नहीं करते हैं। और अपने आप को सफाई मत दीजिए, नहीं वो भक्त थोड़ी ना है ऐसे काम करते हैं उनको निंदा करते, नहीं तुम कौन भक्त नहीं हो उनको जानने के लिए। किसी को भी नहीं करना चाहिए, तुम्हारा किसी प्रकार का अधिकार नहीं ना। माइंड योर ओन बिजनेस। अगर किसी ने पूछा भी तभी भी नहीं कहना। किसी ने पूछा भी, मैं सुना कि ऐसे क्या है, क्या क्या आपका, नहीं आप देख लीजिए, मैं तो कोई ढंग से सुना नहीं, मुझे इतना ध्यान नहीं, ऐसे करके बच जाइए, किसी प्रकार से बच जाइए। अपने जिह्वा से, अपने मुख से ये बुराई को ना कहे ना सुने, उसी चर्चा मत फंसिए। ये भगवत नाम के प्रति अगर आपकी श्रद्धा को वृद्धि करना है, उन्हीं के साथ में रखना है, भगवत नाम की पूर्ण कृपा को प्राप्त करना है, तो ये हमारी पहली शर्त और पहली कदम
इसी के ऊपर काम करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच महाराज। इतनी बार सुना है इसके बारे में, लेकिन आपके मुख से जब सुनते हैं तो बहुत बहुत इफेक्टिव लगता है सब कुछ। सो एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन प्लीज आस्क। यस ईशान प्रभु। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि कई बार जैसे कि हम निंदा नहीं करना चाहते, कई बार अगर मन में ही वैसे विचार आ जाए, हम किसी से डिस्कस ना करें कि जैसे कि कोई भी प्रभु जी ऐसे कुछ भी हो कि यार इनका लेक्चर तो बड़ा स्लो है, बड़ा स्लो करते हैं, थोड़ा बोरिंग सा है, ऐसे कई बार कभी आ जाता है विचार कि चलो कहीं चलते, चलो छोड़ो, कुछ ऐसा मतलब कुछ भी, तो उस टाइम पे हम क्या करें, मतलब उस चीज को कैसे कंट्रोल करें? किसी को बोलो मत, आपका मन में ही रखो। मन की अपराध, मन की दोष का कलियुग में कोई इफेक्ट नहीं है। ये ठाकुर जी ने इतने बड़े कृपा किए हैं, मन के अपराध का कोई परिणाम नहीं है। तो मन में ही रखो, किसी को प्रकाश मत करो इस बात को। ठीक है। और महाराज जी, जैसे कि जो लोग भक्त नहीं है, कई बार कुछ वैसी कुछ फ्रेंड सर्कल में कभी कुछ जैसे कोई निंदा करता है कभी किसी और लोग की, पड़ोसी की या कुछ है, तो अवॉइड करना चाहते हैं, मगर फिर भी कोई ना कोई ऐसे कान में चली जाती है बात, तब उस चीज में क्या करें? वो भक्त नहीं है मगर कुछ भी, तो फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा उसका भी, निंदा का? पर हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ केवल 80% लोग आनंद लेते हैं बुराई करके। हाँ जी। दिस इज, दे लव टू डू दैट। यही तो उनका आनंद है, और तो कुछ है नहीं उनके पास। तो इसलिए उनको अनसुनी करना चाहिए, पूरी प्रयास करके उनको अनसुनी करना चाहिए। कुछ और काम में लग जाइए, कुछ अवॉइड, पूरी पूरी अवॉइड करना प्रयास कीजिए, उसके दिलचस्पी मत लीजिए। लेकिन हमारा स्वभाव है, हम बुराई सुनने के लिए इतना आनंद मिलता है, ये नींद भी हराम हो जाए, भूख भी मिट जाए, अगर बुराई सुनने मिले तो इतने पसंद लगता है हम लोग को। तो ये बुरी आदत को सुधारना है। ओके महाराज जी, एक लास्ट प्रश्न। आपने जैसे कहा कि अपनी जीभ को रोक लो उस हम्म, टाइम पे, या कुछ ना कुछ बहाना करके निकलो वहां से, हम्म। इसी चीज पे थोड़ा सा और बताएंगे, मतलब कि कुछ और टेक्निक की, हाँ, और कुछ कैसे हम अवॉइड कर सके? लेकिन मैं क्या कहूँ, चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिह्वा आप नहीं चाहते, लेकिन जिह्वा से निकल ही जाएगा बुराई। तो इसे जिह्वा को पकड़ लो हाथ में, तो 2 मिनट, अगर 1 मिनट रुक जाएगा ना, फिर नहीं बोलेगा वो। उसी समय में इतने एजिटेट होते हैं, बोल ही डालेगा। तो किसी प्रकार से हम जिह्वा को अगर रोक पाओ, नहीं तो यहाँ से हट जाओ, नहीं से और कोई बात में उलझ जाओ, ताकि वो ना बोला जाए आपसे, ना सुना जाए। पूरी प्रयास करना चाहिए इससे बचने के लिए, ना बोलने से ना सुनने से। ओके। ठीक है गुरु महाराज, थैंक यू। यस, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? निपुण प्रभु, यस। हरे कृष्णा महाराज, आपके चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। माय क्वेश्चन इज महाराज, एक जो भी न्यूज़ सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं, तो विद दिस लॉजिक तो उनको जो भी वो गलत काम पढ़ रहे हैं, उनको सारा दोष, उनको सारे पाप भी लग रहे होंगे, या फिर वो आनंद ले रहे हैं अगर उस न्यूज़ में। तो आपका क्वेश्चन क्या है? तो ऐसा होता है कि उनको वो सारे पाप लग जाते हैं अगर वो कुछ गलत पाप के न्यूज़ पढ़ हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ, वो तो सुबह सुबह उठकर करते हैं ना। बास तीर्थ सुबह सुबह प्राय हमारा देश में क्या, पूरी जनता का, मैं बोला ना, कलियुग का तो ही धर्म है। प्रातः काल में उठ करके सूर्योदय के समय में ये काक तीर्थ, जो जो भागवत है हमारे न्यूज़पेपर पे भागवत को चर्चा करेंगे, पढ़ करके चाय पेला के साथ। और उसमें हेडलाइन में सारे असदाचार, भ्रष्टाचार, निंदा, दोष सब लिखा रहेगा, उसी को पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे दिन उससे ही, है ना। नहीं तो हम लोग का ये है कि इसको हम कभी नहीं पढ़े, इसको हम पढ़ना क्या जरूरी है? सुबह उठकर भागवत पढ़ो, हरिनाम करो, जप से संजयन करो, शिकाष्टकम पढ़ो, इसको करना नहीं चाहिए। ओके। यस महाराज। यस, एनी मोर क्वेश्चन और लर्निंग? आज के जपा टॉक से जिसने जो भी कुछ लर्न किया, यू कैन शेयर। यस, निशा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। एक प्रश्न है, जैसे कई बार हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है, सेवा मिलती है मंदिर में, तो जो सीनियर है उनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है दूसरे भक्तों के बारे में, तो वो भी क्या निंदा में आ जाता है? वो तो आपका दायित्व है ना,
उसके बारे में बताना। ये आपको ये सेवा दिया गया है, लेकिन फिर भी आप बच करके कहिए, उनको बताए कि मुझे इस प्रकार सेवा देते हैं ताकि मैं उनको, वो तो गलत करते हैं, गलत बताना पड़ता है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा इस प्रकार से वंचित कराइए। नहीं तो अगर बोले नहीं नहीं आपका काम है, आप यू आर लीडर, ओवरसी देम, तो ओवरसी तो जिसको आप बुराई करते हैं उनको आप एक बार बोल दीजिए कि प्रभु देखो मुझे हमारे सीनियर ने ये सेवा दिए हैं, तो जब तक मुझे सेवा में रखते हैं तो मेरा एक कर्तव्य है, आपका गलती को मैं दिखा कर उनको बताऊंगा, तो मुझे माफ़ करना। तो उनको बता करके बोलिए इसे। ओके। Yes, एक Vrinda क्वेश्चन और है Mataji. महाराज जी, कि जैसे हम तो निंदा पता नहीं जन्मों जन्मों से, जैसे आपने बताया कि जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, अब एकदम तो छूटेगा नहीं चीज जिसका प्रैक्टिस हमने जन्मों जन्मों से किया है, तो इससे धीरे धीरे कैसे दूर हो? तो ये अब छूटने का भी अभ्यास करना। जैसे मैला बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, एक बार साफने से नहीं जाएगा, बारम्बार धीरे धीरे साफ करोगे तब चला जाएगा, है ना। तो अभ्यास करना पड़ेगा, तो इस इससे छूटने के बचने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। Yes, Vrinda Mataji. हरे कृष्ण, धन्यवाद महाराज। Vrinda हरे Mataji. कृष्णा महाराज, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बात है, नहीं करनी चाहिए। Thank you. Shweta Mataji. Hare Krishna Maharaj, Danu Pranam. Hare Krishna Prabhuji. Maharaj, my question is, when we don't like someone's behavior, we naturally develop fault-finding vision for that person. So, how to stop that? If we are not pleased with others' behavior, how can we stop fault-finding? Because that will cultivate more aprad. You see fault, that is natural to us, so why you not see quality also? When we are seeing faults, at that time say yes, only fault is there or some quality is also there. So let us find out some quality also, then it will mitigate. And Maharaj, if someone is not pleased with our behavior, they are also offended. So how can we rectify that also? So how do you know he is not satisfied by your behavior? If she told you, then you beg excuse and ask for what changes I can do that you can be pleased with me. Yes. Anyone who can share learnings of today's Japa talk? Yes, Ishan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी वंस अगेन। आज की जपा टॉक से कुछ पॉइंट्स नोट करे मैंने। फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि 3 कैटेगरीज में भक्तों को डिवाइड किया गया है। जो लोग अभी लाइक स्टार्टिंग में है, जो लोग भगवान का नाम ले पाते हैं कहीं कैसे भी, उनको हमें मन से उनका रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी चीज थी, जो दीक्षा लोग हैं उनको वाणी से उनको दंडवत प्रणाम करा जाए, ऐसे उनका रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तीसरी, जो मोर एक्सपीरियंस लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। 3 चीज ये थी। और एक और चीज थी इसमें कि हमें एसोसिएशन उन लोगों की लेनी चाहिए जो लोग बिल्कुल भी निंदा नहीं करते हो। वो लोग एक्सपीरियंस लोग ही हो सकते हैं जो लोग निंदा नहीं कर सकते, ठीक है, जहां तक अभी है। और उसके बाद हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन से बात कर रहे हैं किसी फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो इससे जो अपराध होगा वो जो सुनने वाले को उसको ही बहुत ज्यादा अपराध लगेगा। ठीक है। और हम लोगों को अभी तक हम लोग इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं। हम कितने जन्मों से हरि नाम ले रहे हैं, मगर अभी तक हमें वो कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि वो हमारा ये फर्स्ट अपराध निंदा ही है जो हम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। और अभी तक हम समझ नहीं पाए कि अब महाराज जी ने जैसे बताया कि हाँ हमारी जीवा पे कंट्रोल करना पड़ेगा, पकड़ के निकलो यहाँ से, भाग जाओ उस सिचुएशन से। तो यही अब हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा इस चीज का। और एक लास्ट ये था पॉइंट मैंने नोट किया कि जो विष्णु भक्त की निंदा करता है, वो तो जैसे कि महाराज जी ने बताया कि एक पागल हाथी आ गया, उसने पूरा बगीचा खराब कर दिया। तो वही मुझे लग रहा है कि पिछले सालों से, जन्मों से हमारे बगीचे खराब हो रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं पा रहे। तो भगवान, अब मैं यही प्रार्थना करता हूँ महाराज जी से, महाराज जी आप हमारी रिक्वेस्ट करिए भगवान से कि हम लोग इस बार निंदा न करना छोड़ दें। जय हो। दैट्स इट प्रभु जी। थैंक यू। यस इश। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। महाराज जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जब हमें किसी को बुराई करने की एजिटेशन होती है, वो ऐसे होती है जैसे खुजली की तरह। उस टाइम अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर बाद में बुराई भी नहीं करेंगे। तो जैसे खुजली होती है,
तो वी जस्ट हैव टू कंट्रोल आवरसेल्व्स दैट टाइम फॉर 1 or 2 minutes, तो हम एक बहुत बड़े अपराध से बच जाएंगे. एंड आवर भक्ति क्रीपर इज वेरी डेलिकेट, और निंदा उस भक्ति क्रीपर को एक मैड एलिफेंट की तरह आता है जो एकदम से कुचल देता है. तो ऐसे महाराज ने एकदम विजुअलाइज करा दिया है ये 2 चीजें. तो अगली बार जब भी ऐसी एजिटेशन होगी निंदा करने की किसी की, तो ये एकदम विजुअलाइज हो जाएगा कि क्यों नहीं करनी. सो थैंक यू सो मच महाराज. यस, द्रौपदी माता जी. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna Prabhu ji, please accept my humble obeisances all the Vaishnavas. विनोद जैन प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे से बताया कि महाराज जितने भी सिंपल तरीके से बताते हैं वो एकदम हार्ट में चला जाता है, और ऐसा लगता है कि कुछ ना अपने आप में संकल्प लेने का मन करता है कि ठीक है आज के बाद ऐसा नहीं करना है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये महाराज का कि एकदम हार्ट में जाता है, जैसे विनोद जैन प्रभु जी ने कहा. महाराज मेरे 2 प्रश्न हैं आपके चरणों में. जैसे हम लोग, जैसे कई लोग सेवा करते हैं, एक्सटर्नल सेवाएं होती हैं, दिखता है कि हाँ बहुत सेवा हो रही है ऐसे, लेकिन इंटरनली उसके गुरु या उनके जो सीनियर हैं या वो पर्सन जानता है कि उसकी क्या कंडीशन है. तो जब सब लोग प्रेज करते हैं इस चीज की तो बहुत मन करता है, मन अंदर से ना वैसे हो जाता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मेरी एक्चुअली सिचुएशन क्या है. वो तो एक्सटर्नली देख के प्रेज कर रहे हैं. तो उस चीज एक तो वो चीज ना बहुत मन में लगता है कि जैसे अपराध भी हो रहा है, लेकिन उनको सही भी करना चाहते हैं कि वो गलत कर रहे हैं. तो इसमें कैसे समझना चाहिए इस चीज को? आपका प्रश्न जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप कहते हैं कि आप कोई सेवा ठीक से किया तो आपको बहुत प्रशंसा प्राप्त होता है, और उसी प्रशंसा के पात्र आप जानते हैं कि प्रशंसा के पात्र आप नहीं है, लेकिन आपको मिलता है. यस मैम. सच बात है. आपको यही समझना चाहिए ये जो प्रशंसा आपके लिए नहीं है, जिनने आपको सेवा दिया आपके गुरु वर्ग उनके लिए है, तो उनको ट्रांसफर कर देना चाहिए. दूसरे का धन आप क्यों रखते हैं? हाँ जी. तो महाराज फिर हम उनको जब ट्रांसफर करना चाहिए, फटाफट ऑनलाइन ट्रांसफर करो उसको. सेकंड महाराज, मेरा सेकंड प्रश्न ये है कि जैसे हम जैसे वृंदावन में रहते हैं, और जैसे मतलब बहुत सारे भक्त आते हैं और ओबीसेंसेस पे करते हैं कि आप धामवासी हैं, और कई बार ऐसे लगता भी है, थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि ये आर्टिफिशियल हो रहा है सब कुछ, क्योंकि मन ज्यादा इम्पोर्टेंट है तन से धाम में रहना. तो उस चीज को कैसे लें? चाहे उन्होंने जो ब्रजवासी हैं वृंदावनवासी उनको रिस्पेक्ट करते हैं. हम तो वृंदावनवासी नहीं है, कैसे वृंदावन में आकर रह करके अपराध करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम वृंदावन धाम में है. तो उन्होंने जो बात कर रहे हैं, ये वृंदावन धाम में रहने वाले जो असली वृंदावन में रहते हैं उनके लिए कहते हैं. तो उनको ये दे देना चाहिए, हमारे नहीं. जैसे कोई गलती से आपके पास कोई चिट्ठी या मनी ऑर्डर आ गया, तो जिसका असली जो हक उनको दे देना चाहिए. आपका ही कार्य होना चाहिए कि अच्छा तो मैं उनके पास दे देता हूँ, मेरा तो है नहीं है. डोंट आप उसका एक्सेप्ट करके खुशी मत होइए, सोचिए कि गलती से हमारे पास आएगा, जिनको देना है उनको दे दीजिए.